दोस्तों नमस्कार। दुनिया भर के सामने एक ही सवाल है कि हॉर्मुज़ रूट क्या सामान्य आवाजाही के लिए खुल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान को दिए 48 घंटे के अल्टीमेटम और इस संकट के संभावित क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम क्या है। इसमें कूटनीतिक प्रयासों और सैन्य तैयारियों दोनों पर भी विचार करेंगे। मुख्य घटनाएं और तर्क यह है कि अमेरिकी अल्टीमेटम से हिंसा बढ़ी है, घटने की बजाय हिंसा बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी समय सीमा भारतीय समय अनुसार आज आधी रात को समाप्त होगी। अल्टीमेटम से पहले भी इजराइल के शहरों हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों, जहां तक कि डिमोना परमाणु संयंत्र पर भी बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई। मध्य पूर्व में अबू धाबी, यूएई और सऊदी अरब भी हमलों के निशाने पर थे। इस बढ़ते तनाव से यूरोप तक संघर्ष फैलने की आशंका बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्थिति पर चर्चा के लिए ट्रंप से फोन पर बात की और अपने देश में आपात बैठक बुलाई है। रक्षा प्रणाली की विफलता भी सामने आई है। इजराइल और अमेरिका की उन्नत मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें डिमोना परमाणु संयंत्र भी शामिल है, ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में विफल रही। इससे अमेरिकी और इजरायली प्रौद्योगिकी की क्षमताओं पर सवाल खड़े हो गए हैं और यह संदेश गया है कि ईरानी मिसाइलें अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली को भेद सकती हैं। संभवतः रूस या चीन की मदद से ऐसा हो रहा है। सीज फायर के प्रयास और शर्तों को अगर देखें तो ट्रंप के सलाहकार जेरल्ड कुशनर और स्टीव कोफसेट कई पक्ष से सीज फायर युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। ट्रंप की शर्तें क्या हैं? ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद करे, यूरेनियम संवर्धन रोके, परमाणु ठिकाने पर निशाना लगाना बंद करे, हिजबुल्लाह और हमास को वित्तीय सहायता देना बंद करे। उधर ईरान की शर्तें और धमकी अलहदा है। अगर एक भी हमला हुआ तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, आईटी, ऊर्जा और जल संयंत्रों पर हमला किया जाएगा। ईरान ने रक्षात्मक मोड से आक्रामक मोड में जाने की बात कही है और 1 साल तक के लिए आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है और पहले भी धोखा दे चुका है। इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वे ट्रंप के निर्देशों का पालन करेंगे। नेतन्याहू ने यूरोप को भी इस संघर्ष में शामिल होने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि ईरान की 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें यूरोप को भी निशाना बना सकती हैं। यूरोपीय देश कह रहे हैं, जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा
اور स्विट्जरलैंड सहित कई यूरोपीय देश अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और राजनयिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल का विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में देखें तो मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ट्रंप और ईरान के नेताओं दोनों से बातचीत की है और परमाणु कार्यक्रम पर जल्द ही बातचीत की संभावना व्यक्त की है, यह मानते हुए कि कूटनीति से ही रास्ता निकलना चाहिए। हॉर्मुज़ जलसंधि का राजनीतिक महत्व सभी को मालूम ही है। हॉर्मुज़ जलसंधि का बंद होना वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो हॉर्मुज़ तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमेरिका उसके नष्ट हुए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं करता। ईरान ने अमेरिकी कंपनियों या अमेरिका के शेयर वाली कंपनियों को भी मध्य पूर्व में निशाना बनाने की धमकी दी है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जैसे जैसे 48 घंटे के अल्टीमेटम की समय सीमा नजदीक आ रही है, दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही है कि क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या फिर मिसाइलें और आग उगलेंगी, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरा होगा। थैंक यू।